चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है बच्चा, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सम को सॉल्व करना है। ये सम को सॉल्व करें पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बोला गया है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब बच्चे को यहाँ पे बहुत डाउट आता है जब भी रूट देखते हैं, तो देखो बच्चा रूट देख के कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे आपको क्लियर वो करना है कि जैसे √2 इंटू √2 होगा तो 2 हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3। अब जैसे √5 इंटू √5 तो आप बोलोगे 5। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रूट के साथ रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आपका आंसर। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 3√5 माइनस √5 तो हो जाएगा 2√5। सेम वे में बोलूँ 3√10 प्लस 2√10 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5√10। समझ में आया? जब भी रूट मल्टीप्लिकेशन में होगा, रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट निकल जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे x के साथ करते हो वैसे ही समझना है। जैसे समझ लो मैं बोलूँ यहाँ पे 3x माइनस x तो आंसर आएगा 2x। सेम वे यहाँ पे बोलूँ 3x प्लस 2x तो हमारा आएगा आंसर 5x। वैसे ही समझना है, ये डिफ़िकल्ट ज़रा सा भी नहीं है। अब आया इसकी बारी मेन सम की, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मिडिल टर्म में क्या दिया गया है, तो मिडिल टर्म में रूट दिया गया है। तो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ x² जो है उसका मतलब कोऑफिशिएंट a एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे आप बोलोगे x² 1 है सर और कांस्टेंट टर्म 6, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 2√2 आए। कितना है बच्चा? 2√2। तो बहुत सिंपल है बच्चा, 2 इंटू 3 करते हैं। क्या करेंगे तो 2 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 की जगह पहले लिख दो √2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो आएगा ही। अब अरेंजमेंट करना है, 3√2 माइनस 2√2 हो गया आंसर। 3 में से 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2√2। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो पहला स्टेप है x² और यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 3√2x माइनस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो दूसरे स्टेप में यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से दिख ही रहा है कि यहाँ कॉमन खाली x निकलेगा, तो यहाँ पे होगा x प्लस 3√2। ये स्टेप ख़त्म। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, 2 की जगह √2 एंड 3, ये वाला स्टेप है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये √2 और ये √2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आप बोलोगे सर माइनस √2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा? माइनस √2। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे x का x माइनस की साइन की जगह कॉमन माइनस निकाला है तो हो जाएगी साइन चेंज होके प्लस, और बचेगा 3√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो x प्लस 3√2 और दूसरा आएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो 0 के साथ, x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 इंटू √2 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू √2, दूसरी साइड प्लस पे आ जाएगा। बस तो यही तो पॉइंट था बच्चा। ऐसे ये टफ नहीं है, ये इसको समझने का तरीका आपको ध्यान रखना है, बाकी इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए सम के।